Fahrenheit is equal to degree Celsius multiplied by 9 by 5 plus 32. Degree Celsius multiplied by 9 by 5 plus 32. Degree Fahrenheit is equal to 9 by 5 plus 32. Okay, degree Fahrenheit is equal to done. Then C no, not C, degree Celsius. Okay, degree Celsius is equal to degree Celsius is equal to. Are you confused in these formulas? So after watching this video, you will not going to confuse anymore, because today I am going to discuss how these formulas are formed. Okay, so आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो यूनिट कन्वर्जन होता है टेम्परेचर का, उसका जो फॉर्मूला है उसमें 9/5 ही क्यों है, 5/9 यही वैल्यू क्यों है, 1/2, 3/4 ऐसे क्यों नहीं है। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके बाद में आपको ये फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं चुटकी में इनको फॉर्म कर सकते हो या फिर आपके ध्यान में रह सकते हैं ये, ठीक है, जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे। सो a lot to know, a lot to discuss. As always, let's get started. So dear kids, now let's understand how these formulas are formed. Okay, so first आपको ये बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए कि हम जब डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट पॉइंट होता है और हाईएस्ट पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हम जब बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट की तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है लोएस्ट पॉइंट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हाईएस्ट। वैसे कि केल्विन में होता है 273 लोएस्ट एंड 373 हाईएस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है और वही 0 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, सो इट आल्सो मींस दैट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज आल्सो इक्वल टू 273 केल्विन। समझे हो इसको, ठीक है। वैसे ही हाई में होगा, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो इक्वल टू 373 केल्विन या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझे हो इसको, ठीक है। अब इसी का यूज करके हमने ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है फिजिक्स में, इसको टेम्परेचर माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। अब यहाँ पे टेम्परेचर की जगह पे आपको इन स्केल्स को रखना है, डिग्री सेल्सियस रखा मैंने टेम्परेचर की जगह पे, माइनस लो मतलब कि इसकी वैल्यूज पुट करी है। ओके, हाई है 100, लो है 0, तो हमने ये सारी वैल्यूज को वैसे ही फ़ारेनहाइट का करा, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका लो और हाई माइनस लो। केल्विन के यहाँ पे भी केल्विन माइनस लो, हाई माइनस लो, ठीक है। अब इससे फॉर्मूलाज देखो कैसे फॉर्म होते हैं, 9/5 कैसा है पता करना है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, अब ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगी, वैल्यूज क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, okay, degree Celsius upon 100 here, which is equal to degree Fahrenheit minus 32 upon, अब ये यहाँ पे 2 minus 2 0 and 11 minus 3, 11 minus 3 is equal to 8 and here 1, okay, 180 which is equal to, अब यहाँ पे देखो k minus 273 upon, अब यहाँ पे इसका क्या होगा 100, ओके, इसकी सब्ट्रैक्शन आएगी 100। अब कैसे फॉर्म कर सकते हो इसको, देखो तो कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, ओके, सिर्फ इसको कंसीडर करना है आपको, ठीक है, सिर्फ इसको, उधर का जो है वो बाद में करेंगे। अब डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ओके, अब यहाँ पे ये जो 100 है इसको डिवीजन में है, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये यहाँ से हट के इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, 180 और 100 दोनों डिविजिबल है, 20 से 25 एंड हियर 29, समझो इसको। सो विच इज इक्वल टू, अब इसको हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, सो इट इज डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ओके, सो आ गया हमारा डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला।
समझे इसको, ठीक है। तो ऐसे आते हैं ये फॉर्मूलाज। अब वैसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट को करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, ठीक है। अब ये 180 इधर ले लो, ठीक है। इधर जाता नहीं है, वैसे इधर भी हम मल्टीप्लाई बाय 180 करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 180, इसलिए ये कट जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये होगा 5 और ये होगा 9 का। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो ये होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है। 9। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ये इधर माइनस में है तो उधर पॉजिटिव में आएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5, इसको ब्रैकेट में ले लो और फिर प्लस करेंगे 32, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने ये दो फॉर्मूलाज बना लिए हैं। अब केल्विन का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, कैलकुलेशंस भी ज्यादा नहीं है उसमें। अब इसी मेथड से क्या आप केल्विन वाला फॉर्मूला बना सकते हो? आई होप आप बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे केल्विन का फॉर्मूला बना के बताओ, और आया क्या या फिर नहीं आया, या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताना जरूर। So dear class, see you soon in next video. Till that, bye and do study well.